हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो जो हम हमारी पॉलिटिक्स की 2 क्लास पढ़ चुके हैं, हम संविधान सभा पढ़ चुके हैं और ड्राफ्ट कमेटी पढ़ चुके हैं। तो आज हमारी संविधान की क्या है, थर्ड क्लास है हमारी पॉलिटिक्स की। थर्ड क्लास में क्या पढ़ रहे हैं हम? थर्ड क्लास में हम पढ़ रहे हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? जो हमारा संविधान है, संविधान में जो पहला पेज है उस पर संविधान की प्रस्तावना दी है। ये जो पूरी की पूरी लिखी है बोर्ड पर, ये क्या है? हमारे संविधान की प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना में क्या है, जिस तरह से एक चैप्टर होता है हमारा कोई भी, उस चैप्टर का स्टार्टिंग में समरी होती है, उस चैप्टर के स्टार्टिंग में समरी होती है। उस समरी में क्या होता है, उसका चैप्टर का पूरा निचोड़ होता है कि चैप्टर में क्या क्या है। इसी तरह जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में जो संविधान है हमारा, उस संविधान का पूरा पूरा क्या है, निचोड़ है। यानी प्रस्तावना में लिखा है कि जो जो हमारे संविधान में है वो सारा एक पेज पे शॉर्ट में बना के लिखा है कि हमारा जो संविधान में क्या क्या है। तो हम इसको प्रस्तावना को पढ़ेंगे। पहले इसलिए लिखा है ताकि बाद में ज्यादा टाइम न लगे, हम आसानी से इसको क्या है अब एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो प्रस्तावना इसमें लिखा है, एक एक अक्षर को हम ध्यान से अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, यानी प्रस्तावना में क्या दिया है, 3 तरीके के न्याय दिए गए हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 तरह की क्या है, स्वतंत्रता दी गई है। प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, ये 2 तरह की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने, बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ऐतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, यानी संविधान को क्या करते हैं, बनाते हैं। 26 जनवरी 1949 को जब संविधान बना, उसी टाइम क्या है, ये प्रस्तावना लिखी गई कि हम इन चीजों के साथ हम क्या करते हैं, हमारे संविधान को बनाते हैं। अंगीकृत करना मतलब बनाना, कि इन साथ के साथ हम क्या करते हैं, अपने संविधान को बनाते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु में क्या है कि खुद का फैसला हम खुद ले सकते हैं। ठीक है, हमारे डिसीजन लेने का अधिकार हमें खुद है। संप्रभु का मतलब यही है। समाजवादी क्या है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे कि जो अर्थव्यवस्था है 3 तरह की होती है। एक मिश्रित होती है, एक समाजवादी होती है, एक पूंजीवादी होती है। पूंजीवादी है जो ये अमेरिका में फॉलो कर रहे हैं, जो समाजवादी है ये रूस में है, और जो हमारी भारत की है वो मिश्रितवादी है। तो उस टाइम क्या है तो हमारी मिश्रितवादी, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू है उसकी समय पे क्या था, हमारी जो उसका ज्यादा झुकाव किसकी तरफ था, समाजवादी की तरफ था। लेकिन आज मोदी क्या है, ज्यादा बढ़ावा पूंजीवादी को दे रहा है, सब कुछ का क्या कर रहा है, प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। तो इस तरीके से क्या है, पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका ज्यादा झुकाव समाजवादी की तरफ था। पंथ निरपेक्ष क्या होता है? पंथ निरपेक्ष बोल दे या धर्म निरपेक्ष, एक ही बात है। पंथ निरपेक्ष लिखो या धर्म निरपेक्ष, सेम ही है ये। कि जो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या है कि हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं है, जो इंसान जिस धर्म को अपनाना चाहे उस धर्म को अपना सकता है। इसलिए हमारे देश में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है और ईसाई भी है, सब तरह के लोग रहते हैं हमारे देश में। लोकतांत्रिक गणराज्य क्या होता है कि जो लोगों के द्वारा, लोकतांत्रिक होता है लोगों के द्वारा शासन करना। कि हमारे देश में क्या है, ये नहीं है भाई किसी एक राजा महाराजा का बेटा है जो वही राजा बनेगा। लोगों के द्वारा राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, क्या है, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वही होता है लोकतांत्रिक। गणराज्य, गणराज्य क्या होता है भाई, वंशानुगत नहीं है, लोगों के द्वारा चुना जाता है। हम हमारे प्रतिनिधि को क्या है, मुख्यमंत्री बनाते हैं, हम अपने प्रतिनिधि को प्रधानमंत्री बनाते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, गणराज्य सिस्टम नहीं है, गणराज्य होता है वंशानुगत, कि
उसके बाद उसका बेटा ही राज करेगा, वो होता है गणराज्य। लेकिन हमारे क्या है, गणराज्य नहीं है, क्या है, लोकतांत्रिक है हमारे। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को ये 3 तरीके के न्याय देने के लिए। 3 न्याय कौन से? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या होता है कि समाज में सभी को न्याय मिलेगा, चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, सबको एक सा न्याय मिलेगा। आर्थिक आर्थिक न्याय कैसा है कि अपने पैसे कमाने का अधिकार है सबको, किसी तरीके से कमाओ, हर किसी को अपना पैसा कमाने का अधिकार है, बस वो इलीगल नहीं होना चाहिए। हर किसी को अपने पैसे कमाने का अधिकार है और उन पैसों को क्या है, खर्च करने का भी अधिकार है। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय में क्या होता है कि जो लोग हैं उनको अपना वोट डालने का अधिकार है, किसी पर कोई बंदी नहीं है कि आप इसी को वोट दो। हर एक नागरिक अपने हिसाब से अपनी मर्जी से अपना वोट दे सकता है। विचार में क्या है कि अपने विचार प्रकट करने की आजादी है, अभिव्यक्ति अपने बोलने की आजादी है, विश्वास अपना विश्वास की भी आजादी है, किसी पे भी विश्वास करो। धर्म अपनी मर्जी से धर्म चूज कर सकता है। उपासना अपनी मर्जी से किसी भी देवी देवता को क्या है, वो मान सकता है। इन 5 चीज की ये स्वतंत्रता है। न्याय कितने हैं? 3 तरीके के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कितनी है? 5 तरह की स्वतंत्रता है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। 2 तरह की समानता दी गई है। प्रतिष्ठा, एक समानता क्या है, प्रतिष्ठा की, और एक है अवसर की। जो अवसर की समानता है ये क्या है कि हर एक इंसान को अवसर मिलना चाहिए। जैसे हमारी गवर्नमेंट की, हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो हर एक स्टूडेंट को फॉर्म भरने का, एग्जाम देने का क्या है, अधिकार है। प्रतिष्ठा क्या है, हर किसी को अपनी इज्जत मान सम्मान का अधिकार है, हर एक को। उसके बाद क्या आएगा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने। जो हमारा राष्ट्र है इसकी एकता, वे सब मेल मिलाप से रहे। अखंडता यही है कि हमारे देश को अलग नहीं बांट सकते, टुकड़ों में नहीं बांट सकते। हमारा देश में ये हमारे संविधान में है कि अगर कोई अदर देश हमारे देश में आकर मिलना चाहता है, मिल सकता है, लेकिन अगर हमारे देश में से कोई राज्य या जो अलग होना चाहता है, खुद का अलग देश बनाना चाहता है, तो ये नहीं होगा। हमारे राज्य में से क्या है, कोई भी अलग नहीं हो सकता। यही क्या है, अखंडता है। बंधुता, भाईचारा, इन सब चीजों का ये पढ़ लिया पूरा डिटेल में। इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए, भाईचारे को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर भाई एक विश्वास के साथ हम अपनी बात पर टिके रहेंगे, दृढ़ रहेंगे। उसके साथ अपनी संविधान सभा में, जो संविधान सभा है उसमें, ये संविधान सभा के टाइम की बात है क्योंकि इस टाइम तक संविधान सभा थी। संविधान सभा भंग कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक थी। तो इस टाइम तक संविधान सभा थी। तो क्या किया भी, हम अपनी दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख कितनी, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। भाई ये जो है, ये संकल्प लेकर क्या करते हैं, हम हमारे संविधान को बनाते हैं। ये सब क्या है, हमारी संविधान सभा में, उसमें सॉरी हमारी प्रस्तावना में ये सब लिखा गया है। हो गई। इतनी अच्छी तरीके से आपको संविधान सभा कहीं, ये जो प्रस्तावना है इतने अच्छे तरीके से कहीं भी नहीं कराई गई होगी। एक एक वर्ड बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया है ताकि कोई भी कमी ना रहे। ये याद रखना है कि हमारे जो प्रस्तावना है इसमें कितने तरीके के न्याय की बात की गई है। जो हमारी प्रस्तावना है इसमें 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय,
आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। कितने तरह की स्वतंत्रता है? 5 तरह की स्वतंत्रता है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा दो समानता, 2 तरह की समानता, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। न्याय 5 तरह का, स्वतंत्रता और न्याय 3 तरह की न्याय है, स्वतंत्रता 5 तरह की है और समानता क्या है? 2 तरह की है। इतना ध्यान रखना। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे हमारी प्रस्तावना में, कि हमारी प्रस्तावना है जो वो कहां से ली गई है। प्रस्तावना पढ़ लिया, क्योंकि सबसे पहले यही जरूरी था, क्योंकि अगर हम शुरू में करवाते कि प्रस्तावना कहां से ली गई है और प्रस्तावना में कुछ वर्ड्स है, मैं बोलती ये वर्ड बाद में जोड़ा गया है, ये संविधान हुआ है और ये संशोधन हुआ है, ये प्रस्तावना में पहले से था, ये बाद में जोड़ा गया है, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए पहले एक बार अच्छी तरह से प्रस्तावना को समझा दिया गया है। अब हम प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी शब्द देखेंगे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले तो यही है कि जो प्रस्तावना है ये पहले क्या थी? उद्देश्य प्रस्ताव था। कब? 13 दिसंबर 1946 में जो संविधान सभा की तीसरी बैठक थी, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। इस जो तीसरी बैठक है इसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और ये उद्देश्य प्रस्ताव है, इसको मंजूरी कब मिली थी? 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। और ये उद्देश्य प्रस्ताव है, आगे जाकर यही क्या है जो अब मिली थी, शपथ कब ली थी? 26 जनवरी 1949 को। आगे जाके ये उद्देश्य प्रस्ताव है, यही प्रस्तावना बनी है। अब ये आता कि जो भारत की प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना कहां से ली गई है? ये प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है। क्या लिया गया अमेरिका से? प्रस्तावना। यह प्रस्तावना तो अमेरिका से ली है, लेकिन अगर प्रस्तावना की भाषा पूछे ये कहां से ली गई है, ये फ्रांस से ली गई है। ये दोनों याद रखना है, अलग अलग क्वेश्चन आए तो प्रस्तावना कहां से ली गई है? अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। जो प्रस्तावना है इसको संविधान की आत्मा किसने बोला है? संविधान की आत्मा किसने बोला है? ठाकुर दास भार्गव ने। इसको जो प्रस्तावना है इसको संविधान की आत्मा किसने बोला है? ठाकुरदास भार्गव ने। अब हमारा एक मेन क्वेश्चन आता है कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का हिस्सा है या नहीं। जो प्रस्तावना है संविधान का हिस्सा है या नहीं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें ये देखना होगा कि संविधान का हिस्सा कौन सी चीजें होती है। उसकी एक पहचान है कि जिसमें हम संशोधन कर सकते हैं, जिसमें हम संशोधन कर सकते हैं वो संविधान का हिस्सा है। अगर हम संशोधन नहीं कर सकते तो वो संविधान का हिस्सा नहीं है। जो एक केशवानंद भारती विवाद हुआ था, केशवानंद भारती विवाद,
जो केशवानंद भारती विवाद है ये कब हुआ था? 1973 में। तो इस विवाद से पहले, जो ये केशवानंद भारती विवाद है, इससे पहले प्रस्तावना में कभी भी संशोधन नहीं हुआ। इससे पहले प्रस्तावना में क्या है? संशोधन नहीं होता था। यानी ये उस टाइम तक क्या है? संविधान का हिस्सा नहीं थी। लेकिन इसके बाद अब हमें पढ़ा है कि जो प्रस्तावना है इसमें 1976 में पहली बार संशोधन हुआ था। जो प्रस्तावना है इसमें 1976 में पहली बार संशोधन हुआ था। 1976 में प्रस्तावना में पहला संशोधन हुआ। अगर ये 1976 का संशोधन है, ये देखे प्रस्तावना में तो ये पहला संशोधन हुआ था, लेकिन ये हमारे संविधान का कौन सा संशोधन था? 42वां संशोधन था। ये क्वेश्चन आता है कि 42वां संशोधन कब हुआ? 42वां संशोधन कब हुआ? 1976 में। या 1976 में कौन सा संविधान का संशोधन हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। तो प्रस्तावना में ये संशोधन हो गया, क्या है फिर क्या होगा? इसका मतलब क्या है कि जो प्रस्तावना है अब हमारे संविधान का हिस्सा है। जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का हिस्सा है, क्योंकि प्रस्तावना में क्या है? संशोधन हो सकता है। जो ये 42वां संविधान है, इसको 42वां संविधान संशोधन है। 42वां क्या है? ये संविधान संशोधन है। इस संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लघु संविधान। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इस संविधान को। ये हमारा अगर क्वेश्चन पूछे कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में होता है? ये अनुच्छेद 368 में होता है। संविधान संशोधन पूछ ले, 368 अनुच्छेद में दिया गया। जो हमारी प्रस्तावना है ये क्या है? पहले संविधान का हिस्सा नहीं होती थी। इसमें क्या है? पहले कोई भी संविधान संशोधन नहीं हुआ था, लेकिन 1973 में हमारा केशवानंद भारती विवाद हुआ था। उसके बाद से हमारे क्या है? प्रस्तावना में संशोधन स्टार्ट हुआ था। तो पहला प्रस्तावना में संशोधन 1976 में हुआ था। 1976 क्या है हमारा? 1976 में जो संशोधन हुआ था ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और इस संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं? लघु संविधान बोलते हैं। तो यहां तक हमारा क्या है? और एक और कि एक मेन क्वेश्चन है कि जो हमारी प्रस्तावना है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो हमारी प्रस्तावना है इसमें बाद में कौन कौन से वर्ड जोड़े। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हमें 3-4 ऑप्शन दे देते हैं और ये पूछा जाता है कि कौन सा शब्द इनमें से प्रस्तावना में बाद में नहीं जोड़ा गया। 3 तो दे दिए जाएंगे जोड़े हुए और एक दे दिया जाएगा ये बाद में नहीं जोड़ा। तो पूछ लेते कौन सा नहीं जोड़ा बाद में, जो हमारे संविधान सभा इसमें जो हमारी प्रस्तावना में बाद में नहीं जोड़ा गया। या हमें ये दे देते हैं एक शब्द तो ऐसा दे देंगे जो हमारी प्रस्तावना में बाद में जोड़ा है, और 3 ये दे देंगे जो पहले से ही है। पूछा जाता है कि हमारी प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द बाद में जोड़े गए। जो पंथ निरपेक्ष है और समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द हैं जो हमारी प्रस्तावना में क्या है? ये बाद में जोड़े गए और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और एक और याद रखना कि कहीं आपको दे दे धर्मनिरपेक्ष लिख दे और कंफ्यूज हो जाओ, जो धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, ये एक ही है। अगर इन चारों में से कोई भी वर्ड मिले तो ये चारों क्या है? हमारी प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए हैं।
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं प्रस्तावना में? ये शब्द फ्रांस से लिए गए हैं। ठीक है, जो प्रस्तावना को लिया गया है अमेरिका से, और जो प्रस्तावना है इसकी भाषा फ्रांस से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो सब प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए हैं, ये 4 शब्द जोड़े गए हैं, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। और ये स्वतंत्रता और समानता, समानता में कौन कौन सी है? 2 तरह की समानता है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, ये दोनों है। ठीक है, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व ये हमारे फ्रांस से लिए गए हैं, प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा को फ्रांस से लिया गया है। तो यहाँ पे हमारी क्या है, प्रस्तावना कंप्लीट हो गई। जितने भी प्रस्तावना से क्वेश्चन बनते हैं सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। प्रस्तावना में इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सब के सब क्वेश्चन हमने क्या किए हैं, कंप्लीट किए हैं। तो हमारी क्लास यहीं पे क्या होती है, पूरी होती है। कल को हम आगे पढ़ेंगे।